हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है आप सभी के लिए। हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस तरह की क्लास का इंतज़ार हो। तो अभी आपका बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा काफ़ी ज़्यादा पास है, बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो इसीलिए आपको इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको रिवीजन पर करना है। तो आपको रिवीजन सबसे ज़्यादा करना है और अच्छे से करना है। तो रिवीजन क्लास के रूप में ही आज की क्लास आपकी होने वाली है। देखिए, आप देख सकते हैं ये स्पीडी की लेटेस्ट मैगजीन आई है अभी, सामान्य अध्ययन जीएस पेपर्स को लेकर। देखिए, अभी तक जब आपने पढ़ा होगा तो आप टॉपिक वाइज चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ते थे, लेकिन ये टाइम आपका रिवीजन का टाइम है। आपको चीज़ों को जल्दी से रिवीजन करने की, और वो भी टू द पॉइंट रिवीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो स्पीडी ने ये बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को टारगेट करते हुए इस मैगजीन को निकाला है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपका जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं सभी वो आपका अच्छे से कवर होंगे। टू द पॉइंट यहाँ पर चीज़ों को आपको बताया जाएगा। देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान से आपके क्वेश्चंस होंगे, चीज़ें होंगी, इन्फॉर्मेशन होंगी। सामान्य विज्ञान आपका यहाँ पर कवर होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जीएस के सभी सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम से पहले इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करना है। हम कोशिश करते हैं कि 2 से 3 दिन में इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सामान्य अध्ययन की एक सीरीज़ है जिसमें हम टू द पॉइंट आपको रिवीजन कराएंगे सभी सब्जेक्ट का। तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और आप देख सकते हैं पब्लिकेशन आपका स्पीडी है और लेटेस्ट ये अभी हाल ही में आई है। देखिए, यहाँ पर एक बार आप इसके इंडेक्स को देख सकते हैं, तो इंडेक्स से आपको आइडिया लगेगा ये इस मैगजीन के अंदर आपका कंटेंट होने वाला है। देखिए, ये सब इसमें चैप्टर्स दिए गए हैं, टू द पॉइंट चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है, बस आपको याद करते हुए चलना है। जैसे सबसे पहला चैप्टर है आपके सामने संपूर्ण भारत। जो भी संपूर्ण भारत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। भारत की जनगणना 2021 आपकी कवर हो जाएगी। भारत के जो राज्य हैं उनको एक नज़र में हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसी प्रकार से आपके सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा और ये आप आराम से इसको देख सकते हैं। देखिए, आपका जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, इनको हमने किया है। इनको अभी हम घटना चक्र से कवर कर रहे थे। उससे पहले हमने बीपीएससी स्पेशल का जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर भी एक सीरीज़ बनाई है जिसमें सभी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट किया गया है। तो इन सभी सीरीज़ की जो भी अभी हाल फिलहाल में हमने बीपीएससी को टारगेट करते हुए बनाई थी उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आपको उनको देख लेना है। देखिए, और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा सीरीज होने वाला है। आप देख सकते हैं 37 इसमें आपके चैप्टर्स दिए गए हैं। और जो लास्ट में चैप्टर है रिवीजन योरसेल्फ, ये 1 से 15 तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप देख सकते हैं जिसमें सबसे पहला आपका चैप्टर है संपूर्ण भारत एवं पड़ोसी देश और इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले है आपके सामने भारत की राजधानी है, ये आप सभी को पता है, नई दिल्ली। दूसरा है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो सही है इसका 1912 में। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी, तो कलकत्ता थी। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। भारत का कुल क्षेत्रफल है, आप देख सकते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का है 2.42%। इसे आप देख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान है तो 7वां। ये आपको पता है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, जबकि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। भारत स्थित है, तो भारत कहाँ स्थित है, तो भारत दोस्तों उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है क्रमशः 3,214 किलोमीटर तथा 2,933 किलोमीटर।
आई होप कि आपको ये सही से दिख रहा हो। आई थिंक शायद छोटा दिख रहा होगा। 1 मिनट, हम इसको इस तरीके से भी कवर कर सकते हैं। देखिए अभी आपको अच्छे से दिखेगा। तो 11वां है यहाँ पर भारत का मानक समय। देखिए भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरता है माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। तो भारत का मानक समय दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के उत्तर में है। तो भारत के उत्तर में क्या है, आप देख सकते हैं भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान व चीन है। देखिए इस तरीके से काम नहीं चल रहा, आपको अच्छे से सुनने पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो भारत के उत्तर में आपको पता है नेपाल देश है, भूटान है, चीन है। भारत के दक्षिण में कौन कौन से देश हैं, तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में कौन से हैं, आप देख सकते हैं भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार व बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में क्या है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल लद्दाख में है, इंद्राकोल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु दोस्तों इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोता या गुहार मोती जो कि गुजरात में है। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, इनको आपको सुनने पर याद करने पर फोकस करना है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो आप बताइए मुझे इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु में है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह है आपकी गोदावरी, आपको याद रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है जो कि दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी कहते हैं। भारत से सटे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो ये हैं आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इनको आपको याद रखना है। देखिए 24 क्वेश्चन है आपका, देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा से लगा देश है। तो सही आंसर है आपका क्रमशः बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा और सबसे छोटी स्थलीय सीमा से लगा देश आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे लंबी स्थलीय सीमा से लगा देश है, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा से कौन सा देश लगा हुआ है आपका अफगानिस्तान। भारत की सबसे लंबी नदी तथा सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो यह है आपकी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो यह है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 247 भारत के अंदर आइलैंड हैं, द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो ये है आपकी क्रमशः 204 तथा 43। तो बंगाल की खाड़ी में 204 आपके द्वीप हैं जबकि अरब सागर में 43 हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है, तो कितना आगे होता है ये आपको पता होना चाहिए, 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। अंडमान निकोबार द्वीप स्थित बंगाल की खाड़ी में समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी निर्मित द्वीपों का समूह है, ये आपको पता होना चाहिए। लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है, यह है प्रवाल निर्मित, 36 प्रवालों से निर्मित है, आपको पता होना चाहिए। अंडमान निकोबार के द्वीप ज्वालामुखी से निर्मित हैं, जबकि लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं वो दोस्तों प्रवाल के द्वारा निर्मित हैं। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा और सबसे छोटा द्वीप आपको बताना है, तो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है ऑन्ड्रॉट, जबकि सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा। भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है आपकी सैडल पीक, सैडल पीक 738 मीटर। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी, तो श्रीलंका को भारत से पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो यह है आपका नेशनल हाईवे 44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, याद रखना है आपको। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय
राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 47A जो कि 6 किलोमीटर है, जो कि विलिंगटन आइलैंड से कोच्चि बाईपास तक जाता है। भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए, भारत में राज्य 28 हैं और केंद्र शासित राज्य भी 8 हैं आपके। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है आपकी गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। तो यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। सर्वाधिक लंबी और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है, तो ये देखिए सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य तो आपको गुजरात हो गया, जबकि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या है, तो इसका ये है आपका, देखिए भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या है टोटल 16। तो 16 भारत के राज्य पड़ोसी देशों की सीमा को टच करते हैं, जबकि 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश जो विदेशों की सीमा को टच करते हैं। सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तट रेखा वाला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है, तो ये है आपकी कर्क रेखा। आपको पता है कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक बार इसका भी आप जल्दी से रिवीजन कीजिए। देखिए ये है आपकी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो आपको पता है कि पहली हिंदी है और दूसरी बांग्ला है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है भील जनजाति। दूसरे नंबर पर गोंड जनजाति आती है। सर्वाधिक जनजातियां पाया जाने वाला राज्य कौन सा है? यह है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती हैं। ये क्वेश्चंस आपको याद होना चाहिए, इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टू द पॉइंट, और आपका इस प्रकार से जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हैं, तो आपको पता होना चाहिए भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि न्यूनतम हरियाणा में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा बताइए कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है आपका कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा ये लद्दाख में स्थित है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है, तो ये 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? ये आपकी 6,100 किलोमीटर है समुद्री सीमा की लंबाई। भारत के तटीय भाग द्वीप सहित जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये टोटल है आपकी 7,516.6 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, जबकि सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे देश हैं, तो ये आप देख सकते हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला है। आपको यहाँ पर जिला बताना है, तो भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात राज्य का कच्छ जिला है, जबकि सबसे छोटा जिला पुदुचेरी में माहे है। ये आपको याद कर लेना है। भारत की आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई है, तो आप देख सकते हैं 12 समुद्री मील। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला महाराष्ट्र का थाने जिला है और सबसे छोटा जिला अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है। भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्य आपके सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश हैं। भारत में हिमालय तथा समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है, तो आप देख सकते हैं हिमालय और समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या क्रमशः 10 और 9 है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है बताइए? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है, जो कि आपका राजस्थान में है। भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर आपका गॉडविन आइस्टीन K2 या फिर K2 है, जो कि कराकोरम श्रेणी में पड़ता है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यह है आपकी कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में है, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो यह है आपका श्रीलंका, जिसका प्राचीन नाम सिलोन भी था।
भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य कौन सा है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, जिसके पूर्व में नाम नेफा था। तो नेफा किस राज्य का नाम था? अरुणाचल प्रदेश का। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अन्नामुडी। अन्नामुडी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका मेघालय में है मासिनराम। मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि लेह लद्दाख में न्यूनतम वर्षा होती है। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? दोस्तों यह है आपका त्रिपुरा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन 5 राज्यों से गुजरता है? यह है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। भारत का सर्वाधिक और न्यूनतम नगरीकृत राज्य है? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र और न्यूनतम है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं, तो ये हैं आपके उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्यों से लगा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, जो कि जिसका निर्धारण 1896 में किया गया था। भारत चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो यह है आपकी मैकमोहन रेखा, आपको पता होगा, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में शिमला में किया गया था। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा कौन सी है? यह है आपकी रेडक्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 में किया गया था। तो यहाँ पर हमने 3 कंट्री के बीच की सीमा रेखा देखी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डूरंड रेखा होती है। भारत चीन के मध्य की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा होती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्य हैं, तो ये हैं आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्य कौन से हैं? ये हैं आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? बताइए। तो ये है मरकत द्वीप। मरकत द्वीप या एमरोल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? ये हैं आपके मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? बताइए। ये हैं आपके गुजरात, पंजाब, राजस्थान। पाकिस्तान की सीमा से सटे केंद्र शासित राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों ये है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन सा है? बताइए। तो यह है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। चीन की सीमा से सटे एकमात्र केंद्र शासित राज्य है, तो ये है आपका लद्दाख, आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है केवल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो ये अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ राज्य है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा कि हमने थोड़ी सी देर में 87 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो इसी प्रकार से बहुत जल्दी आपका यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का टू द पॉइंट रिवीजन हो जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करना है। देखिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम और ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली हमें यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स देखना है, आप इस वीडियो पर किस प्रकार से रिस्पॉन्स करते हैं, आपको ये वीडियो कितनी पसंद आती है। तो जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितनी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, उतना ही हम इस सीरीज़ को 2 से 3 दिन में, बस 2 से 3 दिन में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ में चैनल को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। कमेंट में हमें ज़रूर बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप क्या चाहते हैं, क्या आपको ठीक से दिख रहा था, आपको अच्छे से समझ में आए, ये सब चीज़ें आप हमें कमेंट में बताएं, जिसके रिस्पांस में हम चीज़ों को और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे और अच्छे से कोशिश करेंगे। और इस चीज़ को ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @PCS Mind। @PCS Mind आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट और PDF को शेयर कर दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।